सफ़ीर के किसी दोस्त का फ़ोन आया था। अच्छा। उस हानिया का निकाह है। कहाँ है यार तू? कब से तुझे मैं कॉल कर रहा हूँ। नफरत हो गई मुझे अपनी जिंदगी से। लाखों रुपए। रिजवान अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। अब देखिए ना दादी, मैंने बताया भी था हानिया को कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैडम तैयार नहीं हुई अभी तक। तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी दादी, एक्चुअली उसे मेरा फार्म हाउस देखना था तो मैं चला आया, लेकिन अब देख ले तैयार नहीं। अब मैं जरा देख के आता हूँ उसको। नहीं, तुम रुको, मैं नासरा को भेजती हूँ ना। नासरा, अरे दादी क्या हो गया, क्यों तकलीफ कर रही हैं? अब तो बीवी है मेरी वो, मैं बस यूं गया यूं आया। अम्मा मैं जगह हूँ। नहीं, अरे वाह, सूट सिलवा लिया? जी अम्मी, अच्छा लग रहा है ना? बहुत ही अच्छा। आंटी ने मुझे इतने प्यार से दिया था तो मैंने सोचा सिलवा लूं। भाई बहुत प्यारा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि अब हुमेरा से बात कर ही लूं। किस बारे में अम्मी? भाई तुम्हारे और सफीर के रिश्ते के बारे में। भाभी तो मान जाएंगी ना। पता नहीं सफीर की अम्मी तो मुझे बहन बहन कहती रहती है, कहीं भाभी भी ऐसा ना सोचती हो। भाई शादी से पहले जो बड़ी होती है ना, शादी से पहले छोटों से ऐसे ही बात करती हैं। तुम नहीं समझोगी इस बात को। अम्मी कब बात करेंगी आप? सफीर को जॉब तो मिल जाए, अब बेरोजगार को अपनी बेटी तो नहीं दूंगी। ठीक कह रही हैं। वैसे अम्मी वो जो रक्षी भाभी है ना, हुमेरा की भाभी? जी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरा इतना ख्याल किया। अच्छा, बड़ी बात है। हुमेरा तो हर वक्त उसकी बुराइयां करती रहती है। खैर ये उनका मसला है। अच्छी बात है जो उनका रवैया तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा था। उजाला, अगर तुम्हारा रिश्ता उधर हो जाता है ना तो जिंदगी संवर जाएगी। मैं सोच रही हूँ हुमेरा से पहले साजिद से बात करूं, वो खुद ही अपनी बीवी को समझाएगा। ये ठीक है अम्मी। अच्छा ऐसा करो, जाकर किचन की खबर लो। हुमेरा तो हन्नान की पढ़ाई में लगी हुई है। तौबा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हन्नान के नहीं हुमेरा के पेपर शुरू हो गए। जल्दी जा बेटा, ठीक है ना बेटा? जी अच्छा। अगर अम्मी को बता देती कि रक्षी भाभी कह रही थी सफ़ीर किसी और लड़की को पसंद करता है, तो अम्मी साजिद भाई और हुमेरा भाभी से भी बात नहीं करेंगी। नहीं नहीं, सफ़ीर सिर्फ मेरा है, वो किसी और का हो ही नहीं सकता। उजाला, जी अम्मी। ये सब बर्तन उठा के किचन में ले जाओ और बर्तन धोकर भी आना। आती हूँ। मेरा गाड़ी में फाइल रखवा दी थी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही है? सफ़ीर की तरफ से फिक्रमंद हूँ। अम्मी का फ़ोन आया था, काफ़ी डिप्रेस्ड है वो। दिमाग खराब है तुम्हारे भाई का तो कोई क्या कर सकता है। अच्छी खासी ऑफर दी थी कि मैं सिफारिश कर देता हूँ, कहीं नौकरी लग सकती है, लेकिन तुम्हारे भाई साहब की तो अकड़ ही खत्म नहीं होती। मैं अपने दम पे नौकरी लूंगा। जज्बाती है सफ़ीर। जज्बाती नहीं, बेवकूफ है। आजकल ऐसा कहाँ होता है, लोग ढूंढते फिरते हैं कि कोई तगड़ी सिफारिश मिल जाए, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो उन साहब के मिजाज नहीं मिल रहे। अच्छा सुने, प्लीज ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मी के यहाँ ड्रॉप कर दें। तुम्हारा दिल भी ना मैके में ही अटका रहता है। खैर छोड़ दूंगा। साजिद छोटा भाई है सफ़ीर मेरा, इस वक्त वो परेशान है,
मैं चली जाऊंगी तो हो सकता है उसकी परेशानी कुछ कम हो जाए। अच्छा बाबा, कह दिया ना, छोड़ दूं। थैंक यू, चले चले। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ। तुम यहाँ? तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? नीचे जाओ, मैं आती हूँ। Why? क्यों? क्या मतलब क्यों? मेरा कमरा है ये, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी इजाजत के बगैर आए। प्लीज नीचे जाओ, मैं आती हूँ खुद। कोई कोई और मुझ में बहुत फर्क है। मैं तुम्हारे उस सफीर जैसा नहीं। क्या मतलब? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। डोंट माइंड। और वो पिक्चर तुम्हारी यूनिवर्सिटी की है ना? हाँ, तुम्हारे क्लास फेलोज, तुम्हारे फ्रेंड्स और ये लड़का जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, सफीर है ना? लिसन, तुम नीचे जाओ, वेट करो, मैं आती हूँ। आइंदा ये तस्वीर नजर ना आए मुझे। हर्टिंग मी, हाथ छोड़ो मेरा। हर्ट तुमने भी किया मुझे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। किस चीज का बदला ले रहे हो तुम? सिर्फ ये कि मैं सफीर। जो मर्जी समझ लो तो। जो मर्जी की समझना है तो निकाह क्यों किया मुझसे? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और मेरी चीज किसी और के पास चली जाए, हानिया की मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हानी बाजी, आफिया बाजी और बड़ी दादी आपको बुला रही हैं। तुम जाओ, मैं आती। निकल जाओ मेरे कमरे से अभी, और इसी वक्त कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। जाना तुम्हें पड़ेगा, शराफत से चलो। अगर तुमने ड्रामा किया ना तो सबको नीचे परेशान कर दूंगा मैं। और 5 मिनट, 5 मिनट तुम्हारे पास। One more thing. Smile. 5 मिनट। the
चलो अब खा लो। सब खा लो। बुरी बात सफीर, क्यों तंग कर रहे हो अम्मी अब्बू को? खा लो। अरे नहीं खाता तो मत खाए। चलो जाओ यहां से, एहसान मत करो हमारे साथ बैठ के। अबू प्लीज। अरे क्या प्लीज यार, इतनी देर से नखरे दिखा रहा। बदतमीजियां भी इसकी हम ही बर्दाश्त करें और फिर इसको सहे भी हम ही। तो जाओ यहां से। बुरी बात सफीर, चलो सॉरी बोलो। मत तंग करो अम्मी अब्बू को। चलो सॉरी बोलो सफीर। कोई जरूरी नहीं है सॉरी बोलने की। अरे भाई मैं माफी मांग लेता हूं इससे, मुझे माफ कर दो खुदा के वास्ते। मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें पाला पोसा जवान किया, मुझसे गलती हुई। अबू बस कर दें। सफीर, मेरे भाई ऐसे नहीं करते। तुम्हें पता है ना माँ बाप का दिल दुखाना कितना बड़ा गुनाह है। चलो खा लो, शाबाश। अरे छोड़ो, किस बात का एहसास दिला रही हो इसे? इस बात का कि इसके बाप ने सर्दी गर्मी की परवाह न करते हुए इसे पाला पोसा, या इसकी मां शक्ल देख देख के जीती है इसकी? इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है सिवाय अपनी ख्वाहिशात के कि वो किस तरह पूरी हो, बस। तकलीफ है मुझे कि मैं कुछ ना कर सका आपके लिए। आप लोग मुझे कहां देखना चाहते थे और मैं। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? तुमने हिम्मत की, कोशिश की, ये काम है क्या? और आगे भी हम यही चाहते हैं कि तुम हिम्मत के साथ कोशिश जारी रखो। क्यों अब्बू? कुछ नहीं हो सकेगा मुझसे। तुमसे ही हो पाएगा, समझे तुम? चलो उठो, मुंह हाथ धो और खाओ, शाबाश। चलिए। सफीर, अब्बू, जी तो बस आ रही है हानिया। एक्चुअली वो मुझे अपने कॉलेज की पिक्चर्स दिखाने बैठ गई थी और मैं भी बैठ गया उसी खुशी की खातिर। आप लोगों ने माइंड तो नहीं किया? नहीं नहीं, अब क्यों बुरा लगेगा? लेकिन अम्मा मैं समझाऊंगी हानिया को, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है, इतनी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं होती। अरे नहीं आंटी, आप ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। हानिया नए जमाने की लड़की है, नई सोच है उसकी। अब आप मुझे देख लीजिए, मैं रहा देहाती पेंडू। अगर आप उसे कुछ बोलेंगी ना तो वो समझेगी मैंने आपको कहा बोलने के लिए। आओ हानिया, चले। अच्छा बेटा, तुम दोनों कब आओगे वापस? आप इसी से पूछ लीजिए, जैसे ही कंफर्टेबल हो। हम जल्दी आएंगे। हाँ बेटा, जल्दी आ जाना। देर हो जाती है तो ऑफिस से ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। दरअसल इसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता ना। दादो आप परेशान क्यों हो रही हैं? जल्दी आ जाएंगे हम लोग। हाँ अनिया, जल्दी आ जाना, इसलिए कि इसी हफ्ते तो मुझे गांव वापस जाना है और पैकिंग में तुम ही तो मेरी मदद कराओगी। दादू मैं जल्दी आऊंगी, ठीक है? हम बस यूं गए और यूं आए वापस। अल्लाह हाफिज। चल जाओ, खुदा हाफिज। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। वालेकुम सलाम।
क्यों परेशान हो रही हैं? बस ऐसे ही। तो परेशानी की बात तो है नहीं वैसे। अब्बू प्लीज, आप इस तरह गुस्सा ना हो। सफीर बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ है अभी। ऐसा ना हो डिप्रेशन में आके कोई वो उल्टा सीधा कदम उठा ले। इस वक्त उसे आपकी मोहब्बत और आपकी हिम्मत की जरूरत है। अब्बू उसे सपोर्ट करें। अबू हुमैरा बिल्कुल ठीक कह रही है। सफीर बहुत हसास लड़का है और इन हालात ने उसे मजीद हसास बना दिया। और ऐसे में अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो जिंदगी की तरफ कैसे लौट पाएगा? अब्बू सारी जिंदगी आपने उसे इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार दिया है। आप इस तरह गुस्सा करेंगे तो वो बागी हो जाएगा। हुमैरा ठीक कह रही है। कल रात में तो खुद बाप बेटे की बहस से डर गई और फिर सफीर की हालत देखकर दिल बैठ रहा है मेरा तो। अब्बू आप सफीर को समझाएं, साजिद उसके लिए कोई ना कोई अच्छी जॉब तलाश कर लेंगे। बहुत ताल्लुकात है साजिद के। सफीर नहीं मानेगा। हालत देख रही हैं आप उसकी। मुझे तो डर है अगर उसको अच्छी जॉब ना मिली तो वो डिप्रेशन में ना चला जाए। सारी जिंदगी दयानतदारी, सच्चाई और असूलों का दर्स देता रहा हूं मैं उसे, और अब उससे कहूं कि सिफारिश की नौकरी ले ले, हैं? मैं ये नहीं कर सकता, प्लीज। अब्बू बेटे की खातिर आपको अपने ये उसूल बदलने होंगे। बेटे की जान प्यारी है आपको या ये किताबी उसूल? मैं जरा सफीर को देख लूं, अभी तक मुंह हाथ धोकर नहीं आया। सफीर, 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 अम्मी, अब्बू, सफीर, अम्मी, सफीर, क्या हुआ? अम्मी, अब्बू देखिए सफीर को। सफीर आंखें खोलो। क्या हुआ बेटा? सफीर क्या हुआ? सफीर क्या हो गया? सफीर जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ प्लीज। सफीर बेटा आंखें खोलो। सफीर क्या हो गया? सफीर, सफीर क्या हो गया? सफीर, सफीर, सफीर उठो, देखो कौन? सफीर, सफीर, सफीर। सब खैरियत है? डॉक्टर साहब सफीर को हुआ क्या? बीपी बेहद लो हो गया था, दूसरा बच्चे को किसी किस्म का स्ट्रेस भी है। खैर मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। जैसे ये उठे इससे कुछ खाने को जरूर दीजिएगा, और मैं कुछ दवाई लिख रहा हूँ, ये उसे टाइम पे दीजिएगा। कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये दवाई इसको। थैंक यू डॉक्टर साहब। जाओ बेटा, छोड़ के आओ डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब। मेरा तुम ही समझाओ अपने अब्बू को कि सफीर पर सख्ती ना करें। बस अब्बू देख लिया, अब आप सफीर पे बिल्कुल सख्ती नहीं करेंगे। हम सबको अब एहतियात करनी होगी। क्या जमाना आ गया। कभी हमारे माँ बाप हमें जूतों से मारा करते थे और हमने कभी उनकी नाफरमानी नहीं की थी, और ये हमारी औलादें हैं, पता नहीं क्या हो गया। वो जमाना चला गया नईम साहब। आजकल के बच्चे सेंसिटिव हैं, इतनी सख्ती बर्दाश्त नहीं करते। जमाना बदल गया है अब्बू। अब मुझे ही देख लें, 4 साल के हन्नान से भी मुझे सोच समझ के बात करनी पड़ती है। ठीक कह रही है बेटा, जमाना बदल गया लेकिन हम नहीं बदले। आइए।
क्या है ये सब? मुझे घर जाना है। हाँ तो चलते हैं ना, जल्दी क्या है? घर पे सब परेशान हो जाएंगे। आई नीड टू गो। तो हानिया इसमें मसला क्या है? सिंपल सी बात है ना, फोन कर दो और बोल दो कि तुम्हें आने में देर है। क्यों बोलूं मैं उनसे ये? क्यों कॉल करूं मैं? What's the point of me being here? क्या मकसद है तुम्हारा मुझे यहाँ लाने का? मकसद सिंपल सा मकसद है। मुझे था कि तुम जाकर अपने दोस्तों से मिलोगी, तो इसलिए तुम्हें ले आया अपने साथ। समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारा शौहर और क्या। रिजवान, ये जो 2 मिनट के निकाह के बाद तुम खुद को मेरा शौहर समझने लग गए हो ना, ये मैं उन्हीं 2 मिनट में खत्म भी कर सकती हूँ। 2 मिनट? मिसेस हानिया रिजवान, मैं तुम्हारा शौहर, कोई मजाक नहीं। और इस निकाह को खत्म करना इतनी आसानी के साथ पॉसिबल नहीं। Watch me. मुझे घर जाना है अभी और इसी वक्त। नूरे, तुम कब से खड़ी क्यों? बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। और देखो, घर जाना भी पॉसिबल नहीं है, मुझे कुछ काम है। सो लेटर। बेटा चाय लेके आ, शाबाश। कम प्लीज सिट, चलेंगे घर। हानिया, हानिया का मैसेज। हेलो नादिर, वो रिजवान और हानिया सुबह से निकले हुए हैं, अभी तक घर नहीं आए। आप एक काम करें, रहमत भाई को या रिजवान को फ़ोन करके कहें कि हानिया को घर ड्रॉप कर दें, वो वहाँ परेशान हो रही है। जी ठीक है। नहीं क्या प्लीज यार, इतनी देर से नखरे दिखा रहा है। बदतमीजियां भी इसकी हमें बर्दाश्त करें और फिर इसको सहे भी हम। तो जाओ यहां से। बुरी बात सफीर, चलो सॉरी बोलो, मत तंग करो अम्मी अब्बू को। अरे भाई मैं माफी मांग लेता हूँ इससे, मुझे माफ कर दो खुदा के वास्ते। मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें पाला पोसा जवान किया, मुझसे गलती हुई। सफीर, मेरे भाई ऐसे नहीं करते। तुम्हें पता है ना माँ बाप का दिल दुखाना कितना बड़ा गुनाह है। अरे छोड़ो, किस बात का एहसास दिला रही हो उसे? इस बात का कि इसके बाप ने सर्दी गर्मी की परवाह न करते हुए इसे पाला पोसा, या इसकी माँ शक्ल देख देख के जीती है इसकी? इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है सिवाय अपनी ख्वाहिशात के कि वो किस तरह पूरी हो, बस। यार अगर तुम्हें जॉब नहीं मिलनी तो इसकी सजा हम सबको क्यों दे रहे हो? मानते हैं इसका अफसोस हमें भी है, हम भी परेशान हैं। अम्मी की हालत देखी तुमने, और अब्बू, हिम्मत करो यार, और इस तरह खुद को कमरे में बंद कर बुज़दिल मत बनो। बाहर निकलो और साबित कर दो कि तुम बुज़दिल नहीं हो। अम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब्बू मेरी वजह से सबसे मदद मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, कभी भाई से कभी आपा से। तुम अपना दिल छोटा मत करो, औलाद के लिए माँ बाप को ये सब करना पड़ता है। तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, नौकरी भी लग जाए, तो देखना तुम्हारे अब्बू की मेरी सारी थकन, सारी मायूसी ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारे साथ साथ हम भी सुरखरू हो जाएंगे। बेटा, बेटा अपने अब्बू का सहारा बनो, कमज़ोरी नहीं।
तुम्हें पता है ना कितना प्यार करते हैं वो तुमसे। अरे बेटा आओ, कुछ चाहिए खाने के लिए कुछ? अब्बू, अब्बू मुझे माफ कर दें, मैंने आपके साथ बदतमीजी की, दिल दुखाया आपका। आई एम रियली सॉरी। अच्छा ऊपर बैठो। हाँ नहीं, आप पहले मुझे माफ करें। अच्छा तुम ऊपर तो बैठो, कम ऑन, वहाँ ऊपर बैठो, कम ऑन, यहाँ बैठो ऊपर। देखो बेटा, माफी उससे मांगी जाती है जो नाराज हो। मैं तुमसे नाराज तो नहीं था बेटा, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा सा दुखी हो गया था। मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ खो गया है, मुझ में खड़े होने की हिम्मत ही नहीं थी जैसे। अबू, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने पैरों पर जरूर खड़ा हूं, कोशिश करता रहूंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद है। देखो बेटा, जिंदगी में इंसान पे बहुत से हालात गुजरते हैं, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इन आजमाइशों की भट्टी से गुजर के ही इंसान कुंदन बनता है बेटा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। अच्छा, कुछ चाय पिलाओगी या मतलब? जी मैं बिल्कुल अभी लाती। कुछ खाने को लाऊं बेटा? नहीं। हाँ हाँ, खाने को ही लाना। अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाब करेगा, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी नादिर, ये शुगर मिल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट हम दोनों की रिश्तेदारी को और मजबूत करेगा इंशाल्लाह। अरे हाँ रहमत, मैं भूल गया था, एक बात कहनी थी। कहो। वो रिजवान काफ़ी देर से हानिया को लेकर घर से निकला हुआ। हानिया की अम्मी घर पे परेशान है, तुम ज़रा रिजवान को फ़ोन करके कह दो कि वो हानिया को घर ड्रॉप करे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रिजवान का नंबर तो ऑफ है, मैं देखता हूँ नूरी को। हाँ नूरे, रिजवान तुम्हारे साथ है? बात कर रहा हूँ। जी डैड। ये फोन क्यों ऑफ जा रहा है तुम्हारा? वो फोन की बैटरी लो थी इसलिए। हानिया साथ है तुम्हारे? जी मेरे साथ है। उसे फौरन घर ड्रॉप करो, हानिया की वालदा और दादी काफी परेशान है। जी डैड, निकल रहे हैं बस, और वैसे भी आई एम हियर बिकॉज ऑफ हानिया। अच्छा बस ठीक है, सब खत्म करो और फौरन उसे ड्रॉप करो। ओके डैड, निकल रहा हूँ बस, आप परेशान मत। ओके, अल्लाह हाफिज। निकल रहे हैं घर के लिए। चल ठीक है, मैं ये स्टडी कर लेता हूँ। आज को देख लो अच्छी तरीके से, और अगर कोई इसमें कोई और कुछ अमेंडमेंट करनी है या कुछ चेंज करना है तो बस मुझे बताओ। I'll let you. 2 मिनट। मिसेस हानिया रिजवान, मैं तुम्हारा शौहर खुनसार हूँ, और इस निकाह को खत्म करना इतनी आसानी के साथ पॉसिबल नहीं। हानिया, हानिया, क्या बात है मेरी जान, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मी। कुछ तो हुआ है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? मैंने देर नहीं की, उस रिजवान के बच्चे की वजह से देर हुई है। ना मैं वहां जाना चाहती थी, ना वो मुझे वापस लाना चाहता था। अच्छा
लेकिन रिजवान तो कह रहा था कि फार्म हाउस जाने की जिद तुमने की थी। झूठ बोल रहा है वो। मैं तो वहां जाना भी नहीं चाहती थी, रुकना भी नहीं चाहती थी मैं वहां पे। अच्छा कोई बात नहीं, बैठो आराम से। रिजवान कोई अब गैर तो नहीं है ना बेटा? वो इतना कोई खास मेरा अपना भी नहीं है। वो जैसे मुझ पे रौब झाड़ता है ना, जैसे वो जबरदस्ती करता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी, उसे समझा देंगे। मैं रिजवान के साथ अब आइंदा कहीं नहीं जाऊंगी, बता दीजिएगा पापा को, ठीक है? ठीक है, मैं बात करूंगी, तुम परेशान नहीं हो। बैठो बैठो ना, मैं बात कर लूंगी। झूठ बोल रहा है वो। मैं बात कर लूंगी ना। कैसा है मेरी जान? आजा आजा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। नहीं यार, मैं चला जाऊंगा खुद। अरे ऐसी भी क्या है यार, एक दिन लेट हो जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं। आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अरे नहीं नहीं, थैंक यू। अब बाहर निकल के तो जबरदस्ती बिठा दूंगा अंदर, चुपचाप शराफत से बैठ जा। चल बैठ। यू इंसिस्ट। और गाड़ी देखी है मेरी तूने? यार गाड़ी कैसी है? अच्छी है ना? अभी खरीदी है। अच्छी है यार, माशाल्लाह, मुबारक हो। खैर मुबारक। शानदार फार्म है, अच्छी सैलरी, मेडिकल फ्री, और 1-2 बार फॉरेन का ट्रिप ही लग जाता है। जबरदस्त फार्म है यार, जबरदस्त। काश तुम्हारी भी जॉब यहीं लग जाती ना, तो मौजी मौजी हो जाते तुम्हारे। बस किस्मत। तुम्हारा कुछ बना? नहीं, लगा वो हो जाएगा। अब तो बड़ा मुश्किल है यार। फ्रेश ग्रेजुएट जो मार्केट में आ गए, वो पिछले बैच का है ना, रोयल अख्तर था ना, सुना है उसने बड़ी कोई जीपीए मारी है, तकरीबन 4 ही। वैसे मैंने देखा है कि इन जीपीए से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ किस्मत का कमाल है। इन नंबरों वगैरह से कुछ नहीं होने वाला। शायद ठीक ही कह रहे हो। और यार तू हानिया की शादी में नहीं आया? मैंने तुझे इतनी कॉल की थी। बिजी था मैं, इसलिए नहीं आ सका।
वैसे बड़ा अफसोस हुआ था मुझे यार। वैसे हानिया बड़ी खुश थी। ये अमीर लड़कियां ना ऐसी ही होती हैं, मोहब्बत तुम जैसे लड़कों के साथ करती हैं और शादी अमीर लड़कों के साथ कर लेती हैं। सुना है उसका हस्बैंड बिजनेसमैन है, मगर खैर क्या कर सकते हैं। बस यार मुझे यहीं पे उतार दो। यहाँ? हाँ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, जाना तुझे जाना है। से थोड़ा सा आगे। तुझे जहाँ जाना है मैं तुझे छोड़ देता हूँ ना यार, मसला क्या है? नहीं यार, जो तुम बोलना चाहते थे वो तो तुम बोल चुकी हो। मैं खुद ही चला जाऊंगा, तुम्हारे लिए भी इजी हो जाएगा। मर्जी है तुम्हारी, मैं तो तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहा था। जानता हूँ। थैंक्स। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।